नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सी चाल से अगर कोई एम द्रव्यमान का अणु जाता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 1/2 mc²। पोटेंशियल एनर्जी की बात हम नहीं कर रहे हैं, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब अपना एनर्जी का मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मैक्सवेल बंटन फलन में स्थानांतरण ऊर्जा राशि केटी का ऋणात्मक अनुपात है। ये चीजें अभी आपको समझ में नहीं आएगी, एक्चुअली ई की पावर माइनस ई अपॉन केटी होता है ना, ये इसलिए बोल रहा है। एनीवेज आपको तो सीधा यहाँ से स्टार्ट करना है। ये वो अणु जिनकी गतिज ऊर्जा ई से ई प्लस डीई के बीच में होती है, उनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है शुरुआत करने के लिए कि ई इज इक्वल टू 1/2 mc² है। इसका डिफ्रेंसिएशन करो तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, डीई हो जाएगा। राइट हैंड साइड में 1/2 m तो कांस्टेंट रहेगा, सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2c dc, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डीई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, mc इंटू डी आ जाएगा। इसके अलावा E इज इक्वल टू 1/2 mc², तो इस 2 को उधर भेज दो तो 2e तो ऊपर चला जाएगा, m को नीचे लेके आ जाओ, m नीचे आ जाएगा, और इधर c स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा, तो ये c की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर यहाँ से अपन करें, ये यहाँ से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना हो जाएगा, ये वाली चीज देखिए, 2/m तो रूट में आ ही जाएगा, 2/m तो रूट में आ ही जाएगा, वो तो कांस्टेंट है, और e की पावर 1/2 है। e की पावर 1/2 का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, nx की पावर n-1, nx की पावर n-1, तो n तो √2/m हो जाएगा, और ये e की पावर 1/2 का डिफरेंशियल nx की पावर n-1, तो ये n x की पावर, और यहाँ हो जाएगा n-1, तो कितना हो जाएगा √2/m, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और e की पावर -½ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√e आ जाएगा, करेक्ट। अब ध्यान से देखिए, इस √2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2me, और साथ में कितना आ रहा है, डीई भी आ रहा है, साथ में कितना आ रहा है, डीई भी आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डीसी आया है। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया डीसी इज इक्वल टू 1/√2me, और यहाँ पे आ जाएगा डीई, करेक्ट। अब इस डीई की वैल्यू पुट करो, डीई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आ रही है, mcdc आ रही है, उसकी जरूरत भी शायद नहीं लगेगी मेरे ख्याल से, तो हमें तो सी को कन्वर्ट करना है। तो सी में हमारे पास क्या था फॉर्मूला, सी में हमारे पास था 4πn m/2π/kT की पावर 3/2, और यहाँ पे था c स्क्वायर e की पावर -mc²/2kT था, है ना। और साथ में हमारे पास क्या था, आई थिंक यही था, मुझे उस इक्वेशन को देखना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 14 और 15 को, जस्ट अ मिनट में वो लिख लेती हूँ एक जगह। देखो एक्चुअल डी सी में हमारे पास क्या एक्सप्रेशन था, और ई में हमें कैसे कन्वर्जन करना है, तो दो कन्वर्जन याद रखना आपको। एक तो ये मैं रेड से कर देती हूँ, एक तो ये वाला कन्वर्जन याद रखना है। अरे यार जस्ट अ मिनट, यहाँ पर देखो हमने अभी भी निकाले हैं, ये था हमारे पास, यहाँ से आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा, ये हमारे पास सी में था, ठीक है, ये हमारे पास सी में था, अभी अभी हमने निकाला था E इज इक्वल टू 1/2 mc²। यहाँ से आप C की वैल्यू निकालो, यहाँ से आप C की वैल्यू निकालोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और DE वो अपन को निकालना है, इसी से DC निकाला था अपन ने, इसी से अभी अभी अपन ने DC निकाला था, वो अपन को DC ये मिल गया, तो ये DC तो जाएगा यहाँ पे, और ये C जाएगा यहाँ पे, और एक C जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। सो ये 4 पाई जो n है वो तो 4 पाई n एज इट इज, b हमारे पास कितना था m/2kT, करेक्ट, तो ये हमारे पास आ जाएगा m/2kT। e की पावर यहाँ पर b था, इस b की जगह अपन ने लिखा माइनस का m/2kT, c² आ जाएगा, इस c² की जगह अपन ने लिखा 2e/m यहाँ से, और ये जो dc था इस dc की जगह हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करो, पर सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा 4πn m/, मैं अभी नहीं करूंगी क्योंकि वो मैं आप पे छोड़ूंगी, मेरे से गलती हो जाएगी नहीं तो, e की पावर इसको कर लो -2mc², यानी माइनस का 1/2 mc², इसको हम क्या लिख सकते हैं, e लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का e/kT, और ये हो जाएगा 2e/m, और ये हो जाएगा de/√2me,
इसको आप कैंसिल आउट करते रहना, जैसे यहाँ पे ई टर्म से भी कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये वाला m, ये वाला m, ये वाला m, ये वाला 2, ये वाला 2 मिलके कुछ कुछ कैंसिल आउट हो गए। फाइनली जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे आएगा, और इसके लिए मुझे करना पड़ेगा इसको बंद करके चालू। इंग्लिश वाले में देख लेते हैं एक बार ये वाला एक्सप्रेशन, इंग्लिश वालों में देख लेते हैं एक बार, मैं शुरू से बाद में दिखा दूंगी। हाँ ये देखो इंग्लिश वाले में ये आ रहा है, ये डी एन ई जो था इस टर्म में आ जाएगा, और इस टर्म में हमने अभी भी निकाला था और इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने से ये आ जाएगा। बस ये वाला आपके पास आ जाएगा। ये हिंदी में भी दिखा देती हूँ, हिंदी में ही आ जाएगा आपके पास। इक्वेशन नंबर 3 को देख लो, इक्वेशन नंबर 3 तक आ जाएगा। ग्राफ प्लॉट करेंगे, सेम वही करना है। डी उस टाइम पे डी एन सी अपॉन डी सी किया था, और इस बार डी एन ई अपॉन डी ई करना है, तो ग्राफ जो आएगा वो इस तरह से आएगा। और इंग्लिश के अंदर मैं शुरू से दिखा देती हूँ। तो हमारा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कुछ इस तरह से था, ई की वैल्यू निकी, वहां से सी निकाला और डीसी निकाला, ये ज्यादा इजी है। सी और डीसी निकाल के हमारे एक्चुअल फंक्शन जो था उसमें पुट कर दिया, तो एक्चुअल फंक्शन से हमें मिल गया। उसके बाद हमें ग्राफ प्लॉट करना था, और वो ग्राफ हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। पहले भी हम इफ यू रिमेम्बर प्रोबेबिलिटी को हमने निकाला था डी एन सी अपॉन एन। इस बार ई में करना है तो डी एन ई अपॉन एन हो जाएगा। तो ऊपर जो एक्सप्रेशन मिला है उसमें सिर्फ एन को डिवाइड करना है और हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब इससे हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इससे हमें ये सब नहीं करना है, इससे आपको बस ये निकालना है। एक तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी मान लीजिए E इज इक्वल टू ई एम पर होती है। सेम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में हमने क्या किया था, डेल एफ सी अपॉन डेल सी को जीरो किया था। यहाँ पर भी डेल पीई अपॉन डेल ई को जीरो करना है, तो पीई की वैल्यू पुट करनी है। ये रही पीई की वैल्यू, केवल ई के रेस्पेक्ट में करना है, इसलिए इसको जीरो कर दो और इसको जीरो कर दो, केवल इन दो फंक्शन को रखो साथ में। तो एक बार ई की पावर हाफा कर दो, तो 1/2 ई की पावर 1/2 -1 हो गया, साथ में ई की पावर माइनस ई बाई के टी एज इट इज रख दिया, प्लस फिर ई की पावर माइनस ई बाई टी का कर दिया, -1 अपॉन के टी। उस टाइम पे ई की पावर हाफ को एज इट इज रख दिया, इक्वल टू जीरो। ये लो, ये जीरो कर दिया, जीरो करके सॉल्व कर लो और ई की वैल्यू निकाल लो। ई की वैल्यू आएगी आपके पास 1/2 के टी। सो दिस इज मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी देख लो एक बार, ये प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन है, और प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेशन से हमें सीधा मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी निकालनी है, फोर्थ पॉइंट ये सीधा। तो इक्वल टू ई एम पर प्रोबेबिलिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, और यहाँ पर वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ये हाफ के टी आ जाएगी। सो दिस इज मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। इसके अलावा एवरेज एनर्जी निकालनी है हमें, एवरेज एनर्जी हमें, हाँ एवरेज एनर्जी भी निकालनी है। एवरेज एनर्जी का कुछ नहीं करना है आपको, इस बुक के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कोई भी क्वांटिटी का एवरेज निकालना हो तो समेशन वो वाली क्वांटिटी की ith स्टेट में वैल्यू और प्रोबेबिलिटी, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ई का बाहर निकालोगे तो समेशन की जगह आ जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी पीई, और साथ में एनर्जी निकालना है तो यहाँ आ जाएगा ई। तो ई इंटू पीई डी ई हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे एवरेज आ जाएगा। तो सिंपली पीई डी ई की वैल्यू अभी अभी निकाली है हमने, पीई डी ई देख लेना, ये ई बार आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएबल चेंज किया है। ई को अगर एक्स स्क्वायर रखें तो डीई कितना हो जाएगा, 2x dx हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ई को एक्स स्क्वायर रख देना, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर रखोगे तो इस देखो ई की पावर 3/2 है आपके पास। इंटीग्रेशन में मैं बता देती हूँ, ई की पावर 3/2 ई की पावर माइनस ई अपॉन के टी और डीई है। ई की जगह एक्स स्क्वायर रखना है तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा। ई की पावर ई की जगह रखना है फिर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन के टी, और डीई की जगह कितना हो जाएगा, 2x dx, 2x dx। तो ये वाला x और ये इसमें 2 की पावर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ रहा है, x क्यूब आ रहा है, और एक x यहाँ पे है तो x की पावर 4 हो जाएगा, और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन के टी आ जाएगा, और साथ में dx हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। और इसमें वो जो टेबल अपन ने बनाई थी उसमें x की पावर 4 के अंदर 3/8 वाला फॉर्मूला रखा था, तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसको रखा तो एवरेज एनर्जी हमारे पास आ गई 3/2 के टी। इंग्लिश में दिखा देती हूँ आपको, एवरेज एनर्जी हमारे पास कितनी आएगी बता देती हूँ आपको। मीन एनर्जी, यहाँ से शुरू करना है, मीन काइनेटिक एनर्जी सेम वही किया है, फॉर्मूला लगाया है, वैल्यू पुट करी है, इंटीग्रेशन किया है, और आंसर आ गया 3/2 के टी। सो ये एनर्जी हमारे पास एवरेज एनर्जी और बस ये एनर्जी की एप्लीकेशन थी।